एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो शादी को लेकर है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि अगर आपने आर्य समाज मंदिर से सर्टिफिकेट ले लिया है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, तो भी आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती हिंदू धर्म से अगर आप हैं, क्योंकि इसके साथ साथ आपको शादी के जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, उस हिसाब से शादी करना भी अनिवार्य है। तभी आपकी शादी को कानूनी रूप से मान्यता मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोर्ट मैरिज कर लेंगे सिर्फ, या आप आर्य समाज मंदिर से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, इन दोनों सर्टिफिकेट्स के आधार पर आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य हो जाएगी, आपकी शादी लीगल हो जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आए हुए जजमेंट के बाद लगभग सभी कोर्ट से इसी तरह के फैसले आ रहे हैं, जिसमें कोर्ट से ये साफ साफ शब्दों में निर्देश दिया जाता है कि अपने धर्म के हिसाब से जो आपके रीति रिवाज और संस्कार हैं, आपको उसके अनुसार शादी करना भी अनिवार्य है। उसके बाद ही आप कोर्ट मैरिज और आर्य समाज के रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पड़े। अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराकर ये सोच रहे हैं कि आपने शादी कर ली है, तो वो शादी आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में विवाद होता है कुछ समय बाद और मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट और आपके आर्य समाज सर्टिफिकेट जो है वो आपकी शादी का वैलिड प्रूफ नहीं माने जाएंगे। आपने हिंदू रीति रिवाज से कैसे शादी की थी, कौन गवाह था, आपने 7 फेरे लिए थे कि नहीं लिए थे, ये चीजें मायने रखेंगी कोर्ट में, तभी आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि पहले आप अपने धर्म के हिसाब से शादी करें, उसके बाद ही आप उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड कराएं, तब वो आपकी कोर्ट मैरिज मान्य होगी। सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से शादियां कानूनी रूप से मान्य नहीं होती हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसे देखने को मिला है कि लड़का लड़की लोग रिलेशनशिप में थे या घर वालों के अगेंस्ट जाकर उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, घर से भागकर शादी कर ली, उन्होंने सामाजिक रूप से शादी नहीं की, 7 फेरे नहीं लिए, या लिए भी होंगे मंदिर में अगर, तो कोई उसका सबूत नहीं बनाया, उन्होंने कोई विटनेस नहीं था उसका, ना ही उन्होंने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया था मंदिर में शादी करने का, और शादी के कुछ समय बाद उनके बीच में विवाद हो गया, अलगाव हुआ, अलग रहने लगे। लड़की ने मेंटेनेंस क्लेम किया और कहा कि मेरी शादी हुई थी, ये रजिस्ट्रेशन रहा, इस तरह के सर्टिफिकेट, और वहां हमने शादी की थी। लड़के ने साफ मना कर दिया कि हमने तो अपने धर्म के हिसाब से कोई शादी की ही नहीं थी, हमने 7 फेरे नहीं लिए, हमने मांग में सिंदूर नहीं भरा, हमारे जो धर्म है उसके हिसाब से हमने मंत्रों के उच्चारण के साथ हमने शादी नहीं की, इसीलिए इस शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और लड़की के हक में फैसला नहीं हो पाया। तो लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि अगर आप लव मैरिज कर रही हैं, घर से भागकर शादी कर रही हैं, परिवार वालों के अगेंस्ट शादी कर रही हैं, तो अब आपको कोर्ट मैरिज के साथ साथ जो हिंदू रीति रिवाज से शादियां होंगी उसका रिकॉर्ड, उसका प्रूफ और उसके आई विटनेस भी आपको तैयार करने होंगे। तभी आप बाद में अगर प्रॉब्लम में फंसेंगी तो कानून आपकी मदद कर पाएगा, नहीं तो कोई लड़का आपको भगा कर ले जाएगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएगा और कुछ दिनों बाद यूज करके आपको छोड़ देगा, और आप अपने हक अधिकारों का दावा कोर्ट में करेंगी तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। इस बात का ख्याल रखें कि आप शादी करें तो पहले अपने रीति रिवाज और धर्म के हिसाब से करें, उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, और दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, सबूत बनाकर रखें। अब डिजिटल का जमाना है, आप ऑडियो वीडियो और फोटोज आसानी से बनाकर रख सकते हैं शादी की। सिर्फ आप ये इस बात से बेफिक्र ना हो जाएं कि आपके पास जो है आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है और कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, इसीलिए आपकी शादी जो है वो कानूनी रूप से मान्य हो गई। नहीं, वो अपने धर्म के हिसाब से भी करनी होगी, तभी वो शादी मानी जाएगी। संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल फैसले पर भरोसा करते हुए ये फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि सिर्फ कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन से शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, हिंदू धर्म के हिसाब से भी शादी होना अनिवार्य है। हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 7 और 8 के अनुसार विवाह होना भी अनिवार्य है। महिला का कहना था कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी जब उससे इस तरह से मैरिज के जो डॉक्यूमेंट थे उस पर साइन करा लिया गया, उसको कुछ प्रसाद खिलाया गया किसी सत्संग में या पूजा में जाने के बाद, और फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में उसने इस तरह के सिग्नेचर कर दिए, और जब उसने इस तरह के सिग्नेचर किए उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। जब वो 18 साल कुछ दिन की हुई,
तब उससे इस शादी के बारे में जिक्र किया गया और कहा गया कि वो 18 वर्ष पूरे होने के बाद अपील करता उस लड़की के पिता को बुलाकर ये कहा गया कि उसने शादी कर ली है उस व्यक्ति के खिलाफ इस तारीख उस व्यक्ति से और इस तारीख में इस तरह की शादी की गई है। महिला का कहना था कि उसे किसी बहाने से बुलाया गया था और बहाने से ही उसे कुछ खिला पिलाकर अनकॉन्शियस माइंड में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लिए गए। संबंधित मामले में लड़के के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 419, 420, 496 के अंतर्गत मामला भी दर्ज किया गया था। लड़की ने जो अपील करता थी उसका यह कहना था कि उसने विवाह की कभी सहमति दी ही नहीं थी, ना वो विवाह करना चाहती थी। उससे गलत तरीके से अनकॉन्शियस माइंड में ये सारे सिग्नेचर कराए गए थे, इसीलिए लड़की ने 18 साल पूरे होने के बाद उस शादी को शून्य करने की मांग की और लड़के ने सेक्शन 9 का केस किया था, जबकि लड़के ने सेक्शन 9 का मामला दर्ज किया था कि वो अपना घर बसाना चाहता है और अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। संबंधित मामले में लड़के का ये कहना था कि उसने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और कोर्ट में और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज रजिस्टर्ड कराया था। उसने हिंदू रीति रिवाज से कोई शादी की थी, ये बात साबित नहीं कर पाया, इसीलिए कोर्ट ने ये माना ये शादी हुई ही नहीं थी और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का जो मामला था उसे खारिज कर दिया गया कोर्ट द्वारा। तो भविष्य में किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसीलिए सभी रस्मों और रीति रिवाज को फॉलो करते हुए ही शादी करें। इस मामले को ही देख लीजिए, लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैंने इस व्यक्ति से कोई शादी नहीं की थी, मुझे कुछ खिला पिलाकर नशे की हालत में अनकॉन्शियस माइंड में मुझसे सिग्नेचर करा के इन लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट बना लिए हैं मुझे नहीं पता। मैं कभी शादी के लिए तैयार नहीं थी, ना ही मैंने कभी अपनी सहमति या रजामंदी दिखाई थी शादी में। इन्होंने जो कुछ भी किया है गलत तरीके से किया है, इसीलिए उस लड़के के खिलाफ आईपीसी के इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला भी दर्ज किया गया था और उसने जो सेक्शन 9 का केस किया था वो खारिज कर दिया कोर्ट ने और ये कोर्ट ने माना कि ये शादी कभी हुई ही नहीं थी। बाकी फैसला जो है अगर लड़की साबित कर ले जाएगी प्रूफ देकर कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, गलत तरीके से पेपर्स बनाए गए हैं, उसमें उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। इन सब बातों का ध्यान रखें आप कि किसी भी तरह से अगर लीगली शादी करना चाहते हैं आप तो आपको हर एक स्टेप फॉलो करना होगा। आपकी एक छोटी सी गलती या छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और अगर आपने रीति रिवाज और रस्मों से शादी नहीं की है तो बाद में लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी मुकर जाएगा तो आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। इस मामले में लड़का तैयार था लड़की को रखने के लिए, लेकिन लड़की ही मना कर रही थी कि मैंने कभी शादी की ही नहीं है और मुझे ऐसी शादी में नहीं रहना है, मैंने कभी शादी की ही नहीं थी, जो कुछ भी बनाया गया है किया गया है वो सब गलत तरीके से किया गया है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि अगर कोई शादी करें आप तो इस तरह की गलती ना करें कि भविष्य में आपकी शादी का वजूद ही खत्म हो जाए या आपकी शादी का कोई वजूद ही ना हो और आप बाद में अपने हक अधिकारों के लिए भटकते रह जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।